आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ई कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन विनतिया, दया करे ना, पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ मित्र, आज हम शुरू करे जा रहल बानी दानियल की किताब के। दानियल की किताब बहुत ही उत्तेजित करे वाली किताब बाइबल में पावल जाला। हाँ मित्र, ई सच बा कि ई भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही भारी मात्रा में पावल जाला। दानियल की किताब के शुरू करे से पहले हम कुछ करे चाहतानी। पवित्र शास्त्र के चौथाई भाग भविष्यवाणी के भरल पड़ल बा। एकर विषय औरी वक्तव्य आवे वाला दिन के विषय में बा। इससे यहाँ पर भविष्यवाणी सब बा। एकरा में से अधिकतर भविष्यवाणी पूरा भइल बा। ऐसे भविष्यवाणी की दूगो भाग में बांट दिहल जा सकता, पूरा भइल भविष्यवाणी औरी अधूरा भविष्यवाणी। हमने के दानियल की किताब में बहुत ऐसन पूरा भइल भविष्यवाणी सबके पावतानी।
भविष्यवाणी में बहुत ही सब विषय पावल जाला। ई एह तरी से बा जैसे कि संसार के प्रत्येक भाग से हवाई जहाज हवाई अड्डा के ओर उड़ेले और रउआ प्रकाशित वाक्य में जाके यह बात सबके विषय के देख सकतानी। भविष्यवाणी के मुख्य विषय इसराइल है, आन जाति, राष्ट्र, बुराई, शैतान, पापी मनुष्य, महाक्लेश के समय और अब ई युग होई कलीसिया भी भविष्यवाणी के एगो विषय है। जबकि पुराना नियम में कलीसिया के कतही वर्णन नहीं खे, बखान नहीं खे। ऐसे यह विषय में रोवा के दानियल के किताब में कोनो भी पद ना मिली। एकरा बाद 1000 वर्षीय राज और अनंत काल के भविष्य। यदि हमनी के भविष्यवक्ता के विषय में ठीक से ज्ञान नहीं खे त हमन के पवित्र शास्त्र बाइबल अधूरा रही, जौन के परिणाम बुरा निकली, जौन की आज के दिन में प्रायः प्रमाणित बा। बहुत सब गलत शिक्षा भविष्यवाणी के क्षेत्र से बहुते दूर चल गइल बिया, काहे कि भविष्यवाणी के ऊपर ध्यान नइखे दिहल जात। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर होडंगे ए तरी से वक्तव्य कैलन, भविष्यवाणी सबके बारे में बढ़िया तरी से वार्तालाप नइखे कइल जा सकत जब तक कि नया नियम और पुराना नियम में निहित भविष्यवाणी सबके बढ़िया तरी से समझ यानी कि अध्ययन ना कइल जाओ। डॉक्टर हेडगे जानत रहन कि उनका पास एह तरीके ज्ञान नहीं खे। ई उनकर खातिर सच में एगो दुख के बात रहे, लेकिन उनकर परिणाम ई भइल कि आज ऐसन बहुत से लोग बाड़े जौना के एह विषय में बहुत ही बढ़िया ज्ञान बा और बढ़िया तरी बोलेलन। जौन लोग एह विषय में अध्ययन के खातिर जाले उ एगो नया चेतना के साथ वापस लौटेले। दानियल की किताब एगो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ऐसे एह पर शैतान के विशेष आक्रमण बा। ऐसने ही हम यशायाह की किताब में भी पावतानी। यशायाह के भविष्यवक्ता सबके राजकुमार कहल गइल बा और हम यहाँ पर कहे चाहब कि तब त दानियल भविष्यवक्ता सबके राजा भइले। ई दोनों किताब के भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण बिया और यह पर विशेष रूप से अविश्वासी सबके आक्रमण भइल बा। दानियल की किताब के विषय में संकुचित विचारधारा और स्वतंत्र विचारधारा के लोग आपन आपन विचार रखले। एक किताब के लिखल गोयला के तारीख के विषय में बहुत ही बात विवाद रहल, लेकिन सबसे रुचिकर बात ई बा कि बाइबल से जौन भी सवाल उठता उ समय पर हल हो जाला। गलत शिक्षक अपना अंगूरी के हमेशा वही जगह पर रख ले जहाँ पर हमनी के ज्ञान कम हो जाला। हम यहाँ पर यह कहे चाहब कि प्रायः कल्पना गलत होला, चाहे कुछ भी होके परमेश्वर के वचन के सत्यता प्रमाणित होला। फ्लावियस जोसेफुस के अभिलेख जौन की सिकंदर महान के समय के है, उ दानियल की किताब के लेखन के प्रमाणित कर ले। जौन कि सिकंदर महान के अन्वेषण नियर ईस्ट पहुंचता तो याजक बहरी मिले खातिर जाले तो ओकरा के दानियल की किताब के दिखता जहाँ पर सिकंदर के नाम लिखल मिलेला। सिकंदर एक किताब से बहुत ही प्रभावित भइले। उ यरूशलेम के नाश ना कइले बल्कि शहर में शांति पूर्वक प्रवेश कइले और मंदिर में आराधना कइले। ई वार्तालाप, ई बातचीत स्वतंत्र आलोचक सबके विरोधाभास लागता। फिर भी कुछ लोग बाणे
जौन की एह पर ध्यान ना देले। हम यहाँ पर वो सब विद्वान सब के धन्यवाद देवे चाहतानी जे एह बात के प्रस्तुत कैले बने, पेश कैले बने कि दानियल धोखा देवी वाला ना रहन और उनकर किताब जालसाज ना रहे। सर माइजक न्यूटन एह बात की घोषणा करताने कि दानियल के अस्वीकार करे के मतलब मसीह के अस्वीकार कैला। आगे हम पावतानी कि प्रभु यीशु मसीह फरीसी सबके पखंडी कहताने, लेकिन दानियल के उ भविष्य वक्ता बोलेलन। त एकरा बारे में जाने, बूझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल हमरा संगे निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, सो जब तू ओह उजड़े वाली घिनौना चीज के जौना के चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भइल रहे पवित्र स्थान में खड़ा भइल देखा, जे पढ़े उ समझे। आई यही लगले हमने के बाइबल में देखी मरकुस 13 अध्याय के 14 पद के हम रोज सामने ए पद के पढ़ रहल बानी। ए तरी से लिखल बा, सो जब तू ओह उजड़े वाली घिनौना वस्तु के यानी कि चीज के जहाँ उचित नहीं के वहाँ खड़ा भइल देख पढ़े वाला समझ ले, तब जे यहूदिया में होके उ पहाड़ सब पर भाग जाए। मित्र, सच में हमहू प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत बानी। उ कभी भी आपन कहल बात के वापस ना लिहले। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहल गोइल हर एगो बात बहुमूल्य बा, बेशकीमती बा और हर एगो विश्वासी सब के खातिर पर्याप्त बा। हमने के दानियल के कोनो भी भविष्यवक्ता के अपेक्षा अधिक जानी न जा। जब वो यहोवाकीम लगभग 606 बीसी के शासन काल के तीसरा सत्र में बाबुल के बंधुआई में गुले, तब वो अपन व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में राजा साइरस लगभग 536 बीसी तक के बात करतड़े। दानियल के जिंदगी और सेवकाई उनका 70 साल की गुलामी के ऊपर पुल बांधतड़े। एक किताब के शुरू में उ एगो नौजवान लड़का रहन और आखिरी में उ एगो बूढ़ आदमी रहन, जहाँ पर दानियल के प्रति परमेश्वर के वक्तव्य है। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 10 अध्याय 11 पद एह तरी से बता रहल बा, तब उ हमरा से कहलन, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जौन वचन हम तोहरा से कहतानी ओकरा के समझ ल और सीधा खड़ा होख, काहे कि हम अभी तोहरा किने भेजल गोइल बानी। जब उ हमरा से ई वचन कहले तब हम खड़ा त हो गोलन, पर थरथरात रहनी। मित्र न प्रिय पुरुष, जौन वचन हम तोहरा से कहतानी ओकरा के समझ ल, बुझ ल और सीधा खड़ा होख, काहे कि अभी हम तोहरा किने भेजल गोइल बानी। मित्र, हम ओ सब बुराई करे वाला में से नहीं होके चाहत जौन की दानियल की किताब के जाली कहले। एक दिन हमरा दानियल के सामने खड़ा होके के बा, जौन की अतना बढ़िया व्यवहार रखले, अतना सुघर गवाही रहे उनकर। यहाँ पर 3 गो शब्द बा जौन की दानियल के जिंदगी के वर्णन करेला। पहिल का ह, दानियल उद्देश्य पूर्ण आदमी रहन। दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। पर दानियल अपना मन में ठान लेहले कि उ राजा के खाना खाके और उनका
पिए के दाख मधु पी के अपवित्र मत होखी। ऐसे ऊ खोजा सबके प्रधान से विनती कैले कि ओकरा अपवित्र ना होखे के पड़े। तो आई यही लगले अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 6 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहा बा। जब दानियल के मालूम भइल कि ओह पत्री पर हस्ताक्षर कल गइल बा, तब वो अपना घर में गइलन, जौन के ऊपर वाला कोठरी के खिड़की सब यरूशलेम के सामने खुलल रहेला, और अपना रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 हाली अपना परमेश्वर के सामने घुटना टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करत रहन, ओसे ही तबहुओ करत रहन। मित्र, राजा ई घोषणा कैले कि हर एगो आदमी के एक ही चीज खाए के बा। तो दानियल तथा उनकर साथी सब इ निर्णय लिहले कि हम उनके मूसा के व्यवस्था के ही पालन करब, और ओहनी लोग ओसने कैले। हमनी के पूरा किताब में देख सकतन जा कि ऊ अपना ही गोड़ के ऊपर खड़ा रहले, और उनकर केवल एक ही उद्देश्य रहे कि ऊ परमेश्वर के वचन के बोले। परमेश्वर उनका के दया करे, जौन की अपना आप के संसार में सुसमाचार फैलावे वाला संदेश वाहक कहले। लेकिन जब सच में सुसमाचार प्रचार करे के समय आवेला तो ऊ आपन बात से मुकर जाले। सुसमाचार घोषणा करे के हिम्मत ना कर पावेले। हम परमेश्वर के धन्यवाद ओ लोगन के भी करतानी जौन की दिलेरी के साथ परमेश्वर के सुसमाचार संसार में सुना रहल बने। मित्र, भविष्यवाणी सब के जिंदगी हमनी के चरित्र के पवित्र बनावेला। दूसर का हो, दानियल प्रार्थना के व्यक्ति रहन। मित्र, दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 17 से 23 और 6 अध्याय के 10 पद और 9 अध्याय 3 से 19 में लिखल बा। दानियल के प्रार्थना के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुते प्रमाण दिहल गइल बा, जौना के ही जवाब रहे कि परमेश्वर उनका के शेर के मांद में से बहरी निकाल ले अइले। तीसर का ह, दानियल के भविष्यवाणी के एगो आदमी रहन। दानियल की किताब 2 भाग में बाटल बा। पहिल का आधा इतिहास और दूसर का आधा भविष्यवाणी। दानियल के किताब के मुख्य पद दानियल 2 अध्याय के 44 पद है। अब हम दानियल की किताब के पहले अध्ययन पर आ जाता नहीं तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी। दानियल नबी की किताब 1 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रा बरिस में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई क के उनका के घेर लेले। मित्र, फिरौन नको ओसियाह के बेटा एलियाकीम के उनकर बेटा ओसियाह के स्थान पर राजा नियुक्त कैले और उनकर नाम बदल के यहोयाकीम रखले और यहोआहाज के ले लिहले। एकरा राज्यकाल में नबूकदनेस्सर सबसे पहले यरूशलेम के विद्रोह में 606 बीसी में अइले। लगभग 604 बीसी में अपन अधिकार जमा लिहले। शहर नाश ना भइल, लेकिन पहले समूह के लोग गुलामी में ले जाइल गइले। यानी लोगन में दानियल तथा उनकर 3 गो मित्र रहले और हजारों लोग रहन। जब यहोयाकीम मरले, उनकर बेटा यहोयाकीम शासक बनले। 598 बीसी में नबूकदनेस्सर के विरोध में खड़ा हो गए और यरूशलेम में अपन अधिकार जमा लिहले। अभी भी यरूशलेम के नाश ना भइल रहे, लेकिन राजा तथा उनकर माई और साथ ही साथ प्रजा भी बंधुआई में चल गए। यही समूह में यहेजकेल रहन। सिदकिय्याह यहोयाकीम के चाचा शासक बनले।
उ भी नबुकदनेस्सर के विरुद्ध चढ़ाई कैले और यरूशलेम के मंदिर के नाश कर दिहले एवं यरूशलेम के जरा दिहले। सिदकिय्याह के बेटा सब के मृत्यु के घाट उतार दिहल गइल। एह तरी से इर्मिया के भविष्यवाणी पूरा भइल। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रवा हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रवा के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।